हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, राधे राधे। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में। और आप सभी का स्वागत है वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया है और वो अपना टॉपिक रहा है डिटरमाइनर्स। क्योंकि आज अपनी ये क्लास रहने वाली है वो एक नए टॉपिक को लेकर के रहेगी। और नया जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं या थोड़ा बताऊं इसमें कि डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस जो अपना टॉपिक हुआ था वहाँ हमने जिक्र किया था फ्रेजल वर्ब्स का। तो किन्हीं कारणों से वो टॉपिक अपना रिसेंटली नहीं हो पाएगा और फिलहाल हम टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके बाद में हम देखेंगे वो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक की जो रिसेंटली आपके सेकेंडरी क्लासेज में, बोर्ड क्लासेज में वो इंक्लूड किया गया है और कंजक्शन के टॉपिक को वहाँ से डिलीट किया गया है और उसी की को रिप्लेस किया गया है और उसी को रिप्लेस कर रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस, और ये काफ़ी बेसिकली बिलोंग करता है अपने टेंस एंड टाइम टॉपिक को। तो टेंस एंड टाइम को हमने कंप्लीट कर लिया है, वो हमने शुरुआती सेशन में उसको कंप्लीट कर लिया है। उसकी बहुत सारी क्लासेस अपने अपलोडेड हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जहाँ तक आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेज की बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और देखते हैं कि आज का आपका जो टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जिसे बोलते हैं, उसी को हम शुरुआत आज करने वाले हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आज आपके लिए क्या कुछ नया इस टॉपिक में हम शुरुआती क्षण में आपके लिए लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं डिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वो आपका टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हम रख सकते हैं या किस प्रकार से इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किस प्रकार से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किसी वर्ब या क्रिया का वचन यानी नंबर, पुरुष जिसे पर्सन बोलते हैं, वही होना चाहिए जो उसके सब्जेक्ट का होता है। ध्यान रखें, किसी भी क्रिया का, किसी भी वर्ब का वही नंबर या उसका पर्सन होगा जो उसके सब्जेक्ट का होता है या कर्ता का होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब भी प्लूरल होगी। ध्यान रखें, एक बार दोबारा देखिए, किसी वर्ब यानी किसी भी वर्ब का वचन यानी उसका नंबर एंड पुरुष उसका पर्सन वही होगा जो सब्जेक्ट का होगा। यानी यहाँ पर बात करें वर्ब और सब्जेक्ट, बात करें सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर के किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ की जाएगी। ध्यान रखें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी। ध्यान रखें, वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो ध्यान रखें वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें यूज़ होगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं इसको हम किस प्रकार से सिंगुलर हमारी वर्ब रहने वाली है। ध्यान रखें, हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर रहने वाली है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे पास जो वर्ब होगी वो ध्यान रखें वो प्लूरल वर्ब होगी। ध्यान रखें, उसके लिए हमारे पास प्लूरल वर्ब रहने वाली है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर हमारा सब्जेक्ट जिस कैटेगरी में है, ये ध्यान रखें जिस पर्सन में है, जिस नंबर में है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल में देखें, आर्यन गोज़ टू प्ले क्रिकेट, आर्यन गोज़ टू प्ले क्रिकेट यानी आर्यन क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से कि आर्यन यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की गई है वो भी आपकी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की गई है। ध्यान रखें, सिंगुलर वर्ब है अकॉर्डिंग टू आर्यन, तो आर्यन क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। नेक्स्ट देखें, दे कम हियर बाई बस, वे यहाँ बस से आते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वो दे है, और आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखें तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आई है वो भी आपकी प्लूरल फॉर्म में आई है। ध्यान रखें, कम प्लूरल फॉर्म में आई है। नेक्स्ट देखें, द टीचर इंटर्स द क्लास, द टीचर इंटर द क्लास। देखें, टीचर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और टीचर के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब यूज़ की गई है वो इंटर्स की गई है, इंटर ना करके इंटर्स की गई है।
तो टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज की गई है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका हो जाएगा पीपल, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। पीपल हैव, ध्यान रखें पीपल आपका क्या है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है और पीपल के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर वर्ब यूज़ की गई है, वो हैव यूज़ की गई है, हैज़ ना करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनके सामने एक फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, इस प्रकार से ये चीज़ आप देख सकते हैं। वर्ब में अगर आप एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं, ध्यान रखें किसी भी वर्ब में एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो ध्यान रखें वो वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ध्यान रखें किस प्रकार की वर्ब हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब आपकी बनने वाली है। जबकि नाउन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। देख सकते हैं नाउन के साथ अगर आप एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो आपकी नाउन की हो जाएगी प्लूरल यहाँ पर होने वाली है। ध्यान रखें वर्ब में आप ऐड कर रहे हो तो आपकी सिंगुलर होगी और नाउन में ऐड कर रहे हो तो आपकी प्लूरल होगी। ध्यान रखें, एक बार दोबारा देखें, डिस्टेंस सब्जेक्ट वर्ब का आपका एग्रीमेंट का टॉपिक है और इसमें सबसे पहले देखें तो यहाँ पर किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ब या क्रिया का वचन या उसका पुरुष या नंबर या उसका पर्सन वही होना चाहिए जो उसके सब्जेक्ट का होता है। यानी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ध्यान रखें ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो ये कॉम्बिनेशन होता है कि जिस प्रकार की वर्ब होगी उसी प्रकार का सब्जेक्ट होगा, या जैसी वर्ब होगी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। ये कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ध्यान रखें ये रिसेंटली सेकेंडरी क्लासेज जो आपकी बोर्ड एग्जाम में है वहाँ पर एडेड किया गया है। ध्यान रखिए टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर आर्यन गोज टू प्ले क्रिकेट, आर्यन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यूज किया गया है गोज का, गोज यानी गोज टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखें दे कम हियर बाय बस, वो यहाँ बस से आते हैं तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं दे के अकॉर्डिंग कम का यूज किया गया, कम्स का नहीं। नेक्स्ट में देखें द टीचर इंटर्स द क्लास, टीचर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इंटर्स का प्रयोग किया गया है। और लास्ट वन देखें पीपल हैव समथिंग टू से, यानी लोगों के पास कहने के लिए कुछ होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पीपल आपका प्लूरल सब्जेक्ट होने की कंडीशन में हैज़ का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी वर्ब को अगर आप एस ई एस या आई एस के साथ जोड़ते हैं, किसी भी वर्ब में अगर आप एस ई एस या आई एस ऐड करते हैं तो आपकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ध्यान रखें, जबकि नाउन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। नाउन में अगर एस ई एस या आई एस आप ऐड करते हैं तो ध्यान रखें वो आपके नाउन डियर स्टूडेंट ध्यान रखें प्लूरल होने वाली है। ये कॉम्बिनेशन होता है आपका नाउन और वर्ब का, सॉरी ध्यान रखें सब्जेक्ट और वर्ब का, और सब्जेक्ट और वर्ब के इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एग्रीमेंट। एक नया टॉपिक है अगर जहाँ तक सेकेंडरी क्लास सीनियर सेकेंडरी क्लास की जहाँ तक बात है तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखें। ये उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी, बेसिक से आपकी इन्फॉर्मेशन जो इस टॉपिक को लेकर के आपको थोड़ी सी देना ज़रूरी था। आइए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की और समझते हैं कि किस प्रकार से रूल इसमें काम करेंगे, किस प्रकार से इसमें रूल हम समझने वाले हैं ताकि यह टॉपिक और भी ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाए और अच्छे से आप इस चीज़ों को समझ पाएँ। आइए बात करते हैं रूल नंबर 1 की। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। सब्जेक्ट वर्ब अपना एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, यानी नियम नंबर 1 की बात अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट, ध्यान रखें 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर बात करें, यहाँ सब्जेक्ट को के साथ साथ में इसको नाउन भी बोल सकता हूँ, ध्यान रखें प्रोनाउन भी बोल सकता हूँ। ध्यान रखें यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन दोनों ही हो सकते हैं एंड से जुड़े हुए, ये ध्यान रखें। तो 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पर आपके नाउन भी हो सकती हैं या फिर आपके प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपकी यूज़ हो सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ध्यान रखें यहाँ पर जुड़े हों किससे, एंड से, पर आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। ध्यान रखें नॉर्मल सा आपका नियम है यह आपका कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके या एक सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हों, एंड से कनेक्टेड हो, ध्यान रखें एंड से कनेक्टेड होनी चाहिए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल होगी। ध्यान रखें एग्जाम्पल देखें, द बॉय एंड हीज मदर हैव डिसाइडेड टू गो देयर, लड़के ने
और उसकी मदर ने, दोनों ने वहाँ जाने का फैसला किया। तो ध्यान रखें यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट कौन है, बॉय, दूसरा कौन है यहाँ पर, हिज मदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो हमारे सब्जेक्ट, दो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट या दो नाउन यहाँ पर आपके कनेक्टेड हैं या एड हैं, एंड के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखें आने वाले जो वर्ब होगी वो दोनों को, यानी 1 प्लस आपके 2 हो गए, और दोस्त होने की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आई है वो आपकी प्लूरल फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। ध्यान रखें हैव। नेक्स्ट देखें, माई फ्रेंड एंड आई आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। मेरा फ्रेंड यानी मेरा दोस्त, एंड आई और मैं, आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहे हैं। ध्यान रखें यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर एक, और दूसरा आपका आई। ध्यान रखें दो यहाँ पर कनेक्टेड है एंड के साथ। तो यहाँ पर माई फ्रेंड और आई, यहाँ पर दो आपके सब्जेक्ट कनेक्टेड हो गए हैं एंड के साथ। तो ध्यान रखें आने वाली जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल है। यही आपका नियम कहता है कि एंड के साथ आपके दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो ध्यान रखें वो आपके नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ध्यान रखें ऐसी स्थिति में यहाँ पर आने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी, जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रखा है, आपको एक अपवाद दे रखा है, और अपवाद में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा। यानी रूल ये कहता है कि एंड के साथ दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड है तो ध्यान रखिए आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अलग तरीके से होगा। एंड से जुड़ी दो एकवचन संज्ञाएं, ध्यान रखें एंड से जुड़ी हुई दो एकवचन संज्ञाएं यानी सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति, वस्तु या फिर विचार को व्यक्त करें। ध्यान रखें एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार को व्यक्त करें तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ध्यान रखें एक ही व्यक्ति या वस्तु या विचार को व्यक्त हो तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोज करने पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर आगे देख सकते हैं हम, यदि एंड से जुड़ी दोनों नाउन से पूर्व, एंड से जुड़ी दोनों नाउन से पूर्व आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल का जिक्र कर सकते हैं, डिटरमाइनर से भी इसे बोल सकते हैं। ध्यान रखें आर्टिकल की जगह आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें डिटरमाइनर्स भी आप इसे बोल सकते हैं। डिटरमाइनर्स आर्टिकल या डिटरमाइनर्स ए एंड द दिया हो तो नाउन को अलग अलग समझकर प्लूरल फॉर्म यहाँ पर वर्ब यूज होगी। ध्यान रखें यदि एंड से जुड़ी दोनों नाउन जिनके साथ कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर्स दोनों के साथ जुड़ा हो, ध्यान रखें दोनों ही नाउन के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बॉय के साथ आपको जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर मदर के साथ भी आपका आर्टिकल दा जुड़ा होता तो यहाँ पर ध्यान रखते वो दोनों ही क्या है अलग अलग फॉर्म में है। यहाँ पर देख सकते हैं तो दोनों ही नाउन के साथ या दोनों ही यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ अगर कोई डिटरमाइनर्स कनेक्टेड है तो दोनों को अलग अलग समझा जाएगा और प्लूरल फॉर्म आपकी वर्ब यूज होगी। फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल या डिटरमाइनर यूज होने पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ध्यान रखिए अगर दोनों ही एंड से जुड़ी हुई दोनों ही नाउन के साथ अगर आर्टिकल या डिटरमाइनर्स यूज हुआ है तो ऐसे स्थिति में हम दोनों ही नाउन को अलग अलग मानेंगे और रूल के अकॉर्डिंग हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन इस प्रकार से ना होकर के और केवल एक ही नाउन के साथ अगर आपका द या कोई भी आर्टिकल कनेक्टेड है, दोनों में से किसी एक के साथ कनेक्टेड है और ज़्यादातर आपका फर्स्ट वन नाउन के साथ ही कनेक्टेड होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों ही नाउन को एक मानेंगे और एक समझ करके वहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ये ध्यान रखें रूल का जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट देयर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं प्रिंसिपल का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल द का यूज हुआ है, लेकिन आगे देखें यहाँ पर सेक्रेटरी के साथ यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल ही वह व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है, यानी प्रिंसिपल ने दो यहाँ पर दोहरी जिम्मेदारी ले रखी है, प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है। तो दोनों ही व्यक्ति एक होने की वजह से देख सकते हैं आप कि दो एकवचन संज्ञाएं एंड से जुड़ी हो और एक ही व्यक्ति यानी एक ही व्यक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हैं। तो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही व्यक्ति होने की वजह से यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो एक ही व्यक्ति हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। अगर यही द आपका यहाँ पर सेक्रेटरी के साथ भी यूज होता तब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग होते, तब वॉज की जगह वर्क का यूज किया जाता। नेक्स्ट देखें द पोएट एंड द राइटर वर अवॉर्डेड, यहाँ पर पोएट के साथ आपने द यूज किया है डिटरमाइनर्स के रूप में और यहाँ पर आपने राइटर के साथ भी यूज किया है। तो ध्यान रखें दोनों के साथ में आपने अलग अलग आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स का यूज किया है तो ये आपके दोनों अलग अलग नाउन होंगे। ध्यान रखें पोएट आपका अलग है, राइटर आपका अलग है, दोनों अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है वो आपका कंबाइंड में
बोल सकते हैं कि प्लूरल फॉर्म में बन रहा है, बहुवचन संज्ञा के रूप में बन रहा है। और यहाँ पर आपके जो वर्ब है वो आप देख सकते हैं वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें यूज की गई हैं। एक बार दोबारा देखें, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगी या फिर बहुवचन रूप में होने वाली है। तो एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट आपके नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी। देखिए एग्जाम्पल में देखें आप, द बॉय एंड हिज मदर हैव डिसाइडेड टू गो देयर। बॉय इन लड़के ने और उसकी मदर ने वहाँ जाने का फैसला किया। तो एंड के साथ बॉय और मदर दोनों जुड़े हैं तो आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल फॉर्म में है, देख सकते हैं बहुवचन रूप में है हैव। माई फ्रेंड एंड आई आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, मेरा दोस्त और मैं ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर माई फ्रेंड और आई दोनों मिलकर के यहाँ पर कंबाइंड में प्लूरल बना रहे हैं और इसीलिए वर्ब आर का यूज किया गया प्लूरल फॉर्म में। इसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्शन देख सकते हैं, अपवाद देख सकते हैं। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ना होकर के सिंगुलर फॉर्म में भी होगी। एंड से जुड़ी दो एकवचन संज्ञाएं या सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु या विचार को व्यक्त करे तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही व्यक्ति या वस्तु या एक ही विचार को व्यक्त करे। यदि एंड से जुड़ी दोनों नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हो, एंड से जुड़ी दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है तो दोनों नाउन अलग अलग समझी जाती हैं और आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। जबकि दोनों ही नाउन में से अगर एक नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हुआ है या एक ही नाउन के साथ डिटरमाइनर्स ए एंड द में से किसी का यूज हुआ है जो ज़्यादातर फर्स्ट नाउन के साथ यूज होता है तो वहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज होगी वो आपकी सिंगुलर होगी, क्योंकि तब हमें एक ही डिटरमाइनर्स यूज होने की स्थिति में हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जिसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट देयर। तो प्रिंसिपल के साथ द का यूज हुआ है, सेक्रेटरी के साथ नहीं हुआ, इसलिए प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही है, यहाँ पर यूज किया गया वॉज का। नेक्स्ट में देखें द पोएट एंड द राइटर, यहाँ पर पोएट और राइटर दोनों के साथ में आपने डिटरमाइनर्स का यूज किया है। तो ध्यान रखें ऐसी स्थिति में पोएट अलग है राइटर अलग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉज का प्रयोग ना करके यूज किया गया डिस्टेंस वर्ब का। तो आई होप ये रूल और इसका ये अपवाद है जो आप समझ गए होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं इसी रूल और इसी अपवाद को लेकर के कुछ और एग्जांपल्स की और उसके बाद में चलेंगे रूल नंबर 2 पर। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। हम बात कर रहे हैं और रूल नंबर फर्स्ट में ही कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में हमने एक अपवाद को भी जान लिया है, एक एक्सेप्शन को भी हमने समझा है और उसी एक्सेप्शन को और उसी रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। आइए उनकी हम चर्चा करते हैं ताकि आप उन सबको और अच्छे से समझ पाएँ। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो अब आप देखें कि एग्जांपल्स में माई ब्रदर एंड गार्जियन इज टू विजिट द स्कूल टुडे। ध्यान रखें यहाँ पर दिया गया है माई ब्रदर और यहाँ पर दिया गया सिर्फ गार्जियन। ध्यान रखें यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं है, माई यहाँ पर यूज़ किया गया, यहाँ पर माई का यूज़ नहीं किया गया। ये ध्यान रखें यहाँ पर माई का यूज़ नहीं किया गया। सिर्फ जैसे ऑलरेडी आपको एक्सेप्शन में बता रखा है कि यहाँ पर डिटरमाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो डिटरमाइनर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर माई आपका यूज़ किया गया। अगर माई यहाँ पर भी होता तो दोनों अलग अलग होते, ब्रदर अलग होता, गार्जियन अलग होता। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर माई का यूज़ किया गया है और यहाँ पर नहीं किया गया। तो ध्यान रखें ब्रदर और गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब दोनों को सिंगुलर मानते हुए यूज की गई है इज। यानी मेरे जो गार्जियन है या मेरे जो ब्रदर है दोनों एक ही व्यक्ति हैं और वो आज स्कूल आने वाले हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट में देखें द ऑथर एंड द स्कॉलर आर टू बी ऑनर्ड, यानी जो लेखक हैं और जो स्कॉलर हैं उन दोनों को ही ऑनर या उनका मान सम्मान किया जाने वाला है। ध्यान रखें यहाँ पर ऑथर के साथ दा का यूज किया गया, यहाँ पर स्कॉलर के साथ भी यूज किया गया दा का। तो आप देख सकते हैं दोनों के साथ ही डिटरमाइनर्स का यूज हो गया, इसलिए ऑथर अलग है स्कॉलर दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लूरल फॉर्म आपका यूज किया गया वर्ब के, यहाँ पर यूज किया गया आर का। नेक्स्ट में देखें तो ये दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं डिटरमाइनर्स के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर अपवाद में देखी है एक्सेप्शन में, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद में हमने बात करनी है और वो देखना है कि किस प्रकार से ये एक व्यक्ति को किस प्रकार से अलग अलग एक ही भाव के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को किस प्रकार से या दो अलग अलग एंड से जुड़ी हुई दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को किस प्रकार से स्पष्ट करती हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रदर और गार्जियन दोनों एक ही हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज हुई है। और उसके बाद में देखें यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज़ द ओनली फूड फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, यानी ब्रेड एंड बटर जो आपका
ब्रेड एंड बटर जो आपका फूड है वो केवल मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों ही एक डिश जो होती है, जो खाना जो होता है, फूड जो होता है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सअप होता है और दोनों मिलकर के एक वस्तु को कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखिए ब्रेड एंड बटर, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं राइस एंड करी, आगे आप देख सकते हैं दाल एंड बाटी। तो ये आपको देख सकते हैं पार्ट ऑफ द डिश यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ फूड यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये आपके एक ही वस्तु को इंडिकेट कर रही हैं या उसको स्पष्ट कर रही हैं, तो दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही चीज़ को कंप्लीट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी सिंगुलर फॉर्म आपका यूज़ किया गया है। ब्रेड एंड बटर इज़ द ओनली फूड फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। और नेक्स्ट आपका राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश, यानी चावल और कढ़ी मेरा फेवरेट डिश है। और उसके बाद में देखिए दाल एंड बाटी इज़ ए फेमस डिश फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान का जो प्रसिद्ध या फेमस जो डिश है वो दाल एंड बाटी है। तो आप समझ सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर दोनों चीज़ें मिलकर के कंप्लीट कर रही हैं एक को, ध्यान रखें। और इसीलिए एक ही वस्तु को स्पष्ट करने वाली चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोग किया गया है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज का। नेक्स्ट देखें स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये आपकी एक कहावत भी दे रखी है कि स्लो यानी धीरे और लगातार अगर कोई प्रयास करता है या कोशिश करता है तो वो क्या होता है विंस द रेस, यानी वो निश्चित रूप से क्या करता है रेस को जीतता है, सफलता प्राप्त करता है। तो ध्यान रखें स्लो एंड स्टडी विंस दिस रेस। तो स्लो एंड स्टडी दोनों ही मिलकर के यहाँ पर एक ही चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं विन का प्रयोग ना करके विंस का किया गया सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखें राइज एंड फॉल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी राइज एंड फॉल ये आपको इसको बोल सकते हैं उतार चढ़ाव, यानी उतार और चढ़ाव। राइज एंड फॉल उतार चढ़ाव या चढ़ाव या उतार जैसे बोल सकते हैं, जीवन का एक हिस्सा होता है, दोनों एक ही चीज़ को कंप्लीट करते हैं, इसलिए यूज किया गया है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज का। और लास्ट वन है माई सिस्टर एंड गाइड माई गाइड आर ऑन द स्टेज। जैसा कि आप फर्स्ट वन आप एग्जांपल देखें और लास्ट वन देखें, यहाँ पर माई का प्रयोग किया गया, यहाँ पर माई का, यहाँ पर गार्जियन के साथ में माई का प्रयोग नहीं है इसलिए यहाँ पर इज आया, यहाँ पर गाइड के साथ में माई का प्रयोग है इसलिए सिस्टर अलग है, गाइड अलग है, और इसीलिए यहाँ पर दोनों को अलग अलग मानते हुए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हमने किया है, किस प्रकार से एग्जांपल्स के थ्रू आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार से एंड से जो रिलेटेड कोई भी आपका फॉर्मूला अगर देखना है, किस प्रकार से आपको वहाँ पर रूल या एक्सेप्शन वहाँ पर काम करेगा। तो ध्यान रखें अगर नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग आता है तो प्लूरल बहुवचन की क्रिया वहाँ पर आपको लगानी है, यूज़ करनी है। लेकिन अगर एक्सेप्शन के थ्रू बात करें तो एक ही व्यक्ति या विचार या फिर वस्तु को इंडिकेट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करने वाला आपका फर्स्ट सेंटेंस है, दोनों के साथ में आप डिटरमाइनर्स यूज़ नहीं कर रखे हैं, सिर्फ एक के साथ ही कर रखा है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी। उसके बाद में दोनों के साथ में अगर आपने डिटरमाइनर्स लगा दिए या आर्टिकल्स लगा दिए तो वहाँ पर देख सकते हैं आप प्लूरल फॉर्म आपकी आएगी। एक ही विचार या एक ही वस्तु को, एक ही वस्तु जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड आप देख सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल में 3, 4 और 5, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके एक ही वस्तु को कंप्लीट करने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका फोर्थ, उसके बाद में देखते हैं स्लो एंड स्टडी और राइज एंड फॉल वाला आप देख सकते हैं एक ही विचार को इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही विचार को स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो आपकी वर्ब है वो आपके सिंगुलर डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। आइए हम बात कर लेते हैं आगे रूल नंबर 2 की और चर्चा करते हैं कि रूल नंबर 2 में आपके लिए क्या कुछ नहीं है। आइए उम्मीद करता हूं कि आप ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि क्या किस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें मैं समझाना चाहता हूं। आइए बात करते हैं रूल नंबर 2 की। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही और बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट यानी वास्तविककर्ता के अनुसार होगा। ध्यान रखें रूल नंबर 2 क्या कहता है कि देयर का जो प्रयोग होता है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें देयर है क्या। ध्यान रखें देयर का जो प्रयोग किया जाता है यह देयर आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ध्यान रखें देयर क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। देयर का जो प्रयोग हम करते हैं वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में अगर किसी सेंटेंस में हम कर रहे हैं तो ध्यान रखें वहाँ पर जो आपकी वर्ब यूज होगी
वो आपके अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर आपका देख सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो एज ए सब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है, तो वहाँ पर ध्यान रखें देयर के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ नहीं होगी, या यूँ कहूँ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ नहीं होगी, जबकि जो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी स्पेस के बाद में जो आपको जो नाउन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब यूज होने वाली है। ये ध्यान रखें, एग्जांपल में देखें, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पर देयर के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ नहीं हुई है, ध्यान रखें देयर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है, आपकी जो वर्ब आई है वो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आई है। ध्यान रखें आपकी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है, ये यूँ कहें कि वास्तविक जो आपका सब्जेक्ट है जो या रियल जो आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसे हम बोल रहे हैं वो आपका बुक्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपने आर यूज किया है। नेक्स्ट में देखें, देर वॉज ए गर्ल इन द क्लासरूम में एक लड़के थे। ध्यान रखें यहाँ पर जो आपका आपने वॉज यूज किया है वो आपका यूज किया है गर्ल के अकॉर्डिंग, और गर्ल के अकॉर्डिंग आपने यूज किया है वॉज। ध्यान रखें अकॉर्डिंग, अगर आपका किसी सेंटेंस की शुरुआत देर से हो रही है तो वहाँ पर आने वाली वर्ब आपकी वहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान रखें फर्स्ट वन एग्जाम्पल में आप बुक्स के अकॉर्डिंग आर लगा रहे हैं, नेक्स्ट वन में आपने गर्ल के अकॉर्डिंग वॉज का यूज किया, और उसके बाद में नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि वंस देयर वर 3 फ्रेंड्स इन ए विलेज, यहाँ पर आपका जो वर यूज किया गया है वो 3 फ्रेंड्स, यानी 3 या फ्रेंड्स दोनों में से कोई सा आप ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने यूज किया है वो किया है वर। तो देख सकते हैं आप तीनों ही एग्जाम्पल में कि यहाँ पर आपका देयर से किसी सेंटेंस को हम सेंटेंस में देयर का यूज कर रहे हैं, और देयर आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ध्यान रखें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ नहीं कर रहे, वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट वन में आपका गर्ल है, और लास्ट वन में आपका फ्रेंड्स है, तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज़ की है। उसके बाद में स्टूडेंट्स ध्यान रखें, नेक्स्ट में बात करेंगे, वो बात करें रूल नंबर 3 की, और रूल नंबर 3 क्या कहता है देखें, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब होगी, यानी ए नंबर ऑफ अगर आपका किसी सेंटेंस में है तो वहाँ पर बहुवचन की क्रिया होगी, जबकि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब होगी। ध्यान रखिए जस्ट अपोजिट होता है, यानी जहाँ पर आपने ए लगा रखा है नंबर ऑफ के साथ में, जहाँ पर आपने ए लगा रखा है वहाँ पर आपकी वर्ब वापस आप देख सकते हैं ए के अकॉर्डिंग सिंगुलर नहीं होगी बल्कि प्लूरल होगी। ध्यान रखें यहाँ पर थोड़ा सा वो अपोजिट है, थोड़ा उल्टा है, देख सकते हैं कि ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब होगी, जबकि द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ध्यान रखें एग्जांपल देखें, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपने देख सकते हैं, या फिर ए नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो आपने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है, हैज़ का नहीं। तो ये अपना रूल कहता है कि ए नंबर ऑफ के साथ आपने प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल दिस ईयर, इस साल बहुत सारे विद्यार्थियों ने या बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालय को छोड़ा है। ध्यान रखें हैव का प्रयोग किया है। उसके बाद में देखें द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी समस्याओं में या समस्याओं के में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, या समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो द नंबर ऑफ के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स इज, यहाँ पर आपने यूज किया है इज का, ध्यान रखें आपने इज का प्रयोग यहाँ पर किया है, इंक्रीजिंग बाय डे। और लास्ट में देखें ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ की बात हुई है, तो ए नंबर ऑफ के साथ आपको जो वर्ब लगानी है वो आपको प्लूरल लगानी है। तो आप देख सकते हैं वर्ब का यूज यहाँ पर डिस्टेंस किया गया है। एक बार दोबारा देखें, रूल नंबर 2 ये कहता है कि देर से शुरू होने वाले सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार या वास्तविककर्ता के अनुसार करेंगे। देर की बात करें तो देर आपका किसी सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। एग्जांपल देखें, देर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल पर बहुत सारी बुक्स हैं, तो यहाँ पर जो आप आर लगा रहे हैं या आर का प्रयोग किया गया है वो बुक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में देखें, देयर वॉज ए गर्ल इन द क्लासरूम में या कक्षा में एक लड़की थी, तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग गर्ल के अकॉर्डिंग हुआ है। और लास्ट में देखें, वंस देयर वर 3 फ्रेंड्स इन ए विलेज, यहाँ पर वर्क का यूज किया गया है वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि देयर का रूल किस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद में रूल नंबर 3 में देखें, ए नंबर ऑफ के साथ आप प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, जबकि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें ए नंबर ऑफ के साथ में आपकी एक वचन क्रिया आएगी, जबकि द नंबर ऑफ के साथ ए नंबर ऑफ के साथ आप बहुवचन की क्रिया लगाएंगे, जबकि द नंबर ऑफ के साथ आप सिंगुलर यानी एक वचन की क्रिया यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
हैव लेफ्ट द स्कूल दिस ईयर, इस साल बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा है, यहाँ पर आपने यूज किया है हैव का। उसके बाद में देखें द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो देख सकते हैं इसका प्रयोग हमने किया है द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग। और लास्ट वन है ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बड़ी संख्या में चॉकलेट्स बांटी गई। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास जो अपनी रही है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उसमें हम बात करें। और अभी तक हमने कंप्लीट इसमें 3 रूल कंप्लीट किए हैं और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों ही रूल को समझ गए होंगे और तीनों ही रूल को आप अच्छे से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। एक क्लास को रिवाइज करके देखें और अच्छे से आपके समझ में आएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एंड ऑफ द क्लास अपनी वोकेब की। और वोकेब में बात करने वाले हैं, उनमें सबसे फर्स्ट वन जो आपका वर्ड होगा वो होगा हॉस्टाइल और नेक्स्ट वन आपका होगा हॉरिबल। आइए चर्चा करते हैं दोनों ही वर्ड की। हॉरिबल जिसका अर्थ होता है भयानक या डरावना, और नेक्स्ट वन आपका जो वर्ड है वो होता है हॉस्टाइल जिसका अर्थ होता है विरोधी, दुश्मन या शत्रु। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपनी वोकेब की। और आज की क्लास की अगर बात करें तो आज क्लास में फर्स्ट वन आपका जो वर्ड रहेगा वो आपका फर्स्ट वन वर्ड है वो है हॉरिबल। ध्यान रखिए पहला जो आपका शब्द है वो है हॉरिबल। अर्थ की बात करें तो मीनिंग इसका अर्थ हो जाएगा भयानक या डरावना। ध्यान रखिए हॉरिबल जो आपका वर्ड है इसका अर्थ होता है भयानक या डरावना। सिनोनिम की बात करें अपोलिंग की बात करें, उसके बाद में देख सकते हैं ओफुल के बाद में ड्रेडफुल के बाद में फियरफुल, गास्टली, उसके बाद में ग्रीम, टेरिबल और लास्ट वन है फ्राइटफुल। उसके बाद में देखें एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम में इसके देख सकते हैं अपीलिंग, अट्रैक्टिव के बाद में दिया चार्मिंग, प्लेजेंट और डिलाइटफुल। ध्यान रखें। उसके बाद में हॉस्टाइल, नेक्स्ट वन आपका जो वर्ड है वह है हॉस्टाइल। अर्थ की बात करें तो मीनिंग्स का अर्थ हो जाएगा विरोधी या शत्रु पक्षी, यानी जस्ट अपोजिट इसकी बात कर सकते हैं। एंटागोनिस्ट इसकी बात कर सकते हैं। एंटागोनिज्म जो इसमें होता है उसमें देख सकते हैं। सिनोनिम की बात करें बेलिकोज, ध्यान रखिए फर्स्ट वन आपका जो वर्ड होगा वो बेलिकोज। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा बेलिग्रेंट, नेक्स्ट वन वर्ड है बेलिग्रेंट। उसके बाद में देखें इनिमिकल के बाद में दिया है मेलवोलेंट में के बाद में आपको दिया है अपोजिट, और उसके बाद में रेनकोरस और लास्ट वन है अनफ्रेंडली। एंटोनिम की बात करें एफेबल के बाद में दिया है एमिएबल और कॉर्डियल और लास्ट वन है काइंड। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, आज की क्लास में हमने फर्स्ट वन वर्ड रहा है वो वोकेब का रहा है हॉरिबल। अर्थ की बात करें तो भयानक या डरावना। सिनोनिम बात करें अपोलिंग, ओफुल, ड्रेडफुल, फियरफुल, गास्टली, ग्रिम, टेरिबल और उसके बाद में फ्राइटफुल। ये कुछ सिनोनिम दे रखे हैं आपको हॉरिबल के। एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा अपीलिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, प्लीजेंट और डिलाइटफुल। उसके बाद में देखें हॉस्टाइल आपका जो नेक्स्ट वर्ड है अर्थ होता है विरोधी या एंटागोनिस्टिक। उसके बाद में देखें सिनोनिम में देखें बेलिकोज, उसके बाद में बेलिग्रेंट, इनिमिक दे रखा है इसमें इनिमिकल, और इनिमिकल के बाद में दे रखा है आपको मेलवोलेंट, अपोजिट, और उसके बाद में दिया रेनकोरस और लास्ट वन है अनफ्रेंडली। एंटोनिम में देखें आप एंटोनिम या अपोजिट में देख सकते हैं एफेबल, एमिएबल, कॉर्डियल और लास्ट वन डिस्टेंस आपको दिया है वो दिया है काइंड। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज से हमने नया टॉपिक अपना स्टार्ट किया है और वो आपका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्डेंस भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में हमने 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल हमने कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वन अपना रहा एंड से रिलेटेड, किस प्रकार से हम सिंगुलर फॉर्म उसमें यूज़ करते हैं, किस प्रकार से प्लूरल फॉर्म उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन आपका देयर से रिलेटेड था जो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और लास्ट वन अपना जो रूल रहा वो रहा अपना ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों ही रूल आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही रूल आपके मज़ेदार रूल आपके और आपके बोल सकते हैं कि उनमें इंटरेस्टिंग रूल आपके नेक्स्ट क्लास में हम इंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड गुड नाइट, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।